हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आयुर्वेदा। दोस्तों, आज आप युवा वर्ग को देखें तो चेहरे से जो ग्लो होना चाहिए बिल्कुल गायब है। क्योंकि हर आदमी, चाहे वो जिम वाला भी क्यों ना हो, थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होने लगती है, कमजोरी आने लगती है और जरा सा काम करते ही अपने आप को अक्षम महसूस करने लगता है। इसके वैसे तो कई कारण हैं। आजकल धूप हम देखते नहीं हैं तो विटामिन डी की कमी आ रही है, दूध पीते नहीं हैं, कैल्शियम की कमी आ रही है और कभी-कभी बीमारी के कारण भी हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। और कमजोरी इस कदर हमको शरीर में आ जाती है कि हम जब कमजोरी आ जाती है तो हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं और महंगी से महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन हमको वह लाभ नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। आपको मैं आज ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिनके सेवन से आपके शरीर से कमजोरी सबसे पहले विदा लेने लगेगी। सबसे पहले हमको अपना खान पान नियमित और संयमित करना चाहिए। दूसरा, जंक फूड, मिर्च मसाले, खटाई, नॉन वेज, शराब बिल्कुल अपने घर से बाहर निकाल देने चाहिए। और घर से ही नहीं, अपने दिल से भी आपको इन चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। तीसरा, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और चौथा, आज आपको एक बात कहूँगी कि कमजोरी में कोई भी व्यक्ति बाहर अपने आप को, यदि दुनिया कहती है कि आप कमज़ोर हैं तो वह सहन कर लेता है, लेकिन अगर उसका पार्टनर यदि उसको कहे तो उसको सहन नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं एक से एक नुस्खे जो बहुत ही सस्ते हैं और बहुत अच्छे हैं। सबसे महंगा, सबसे पहला है श्रृंगा टटक रज एक कर्ष गोप संग हितकार, विष गौरव का कथन है भरती शक्ति अपार। अर्थात श्रृंगाट रस यानी कि सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा यदि हम एक बड़ी चम्मच दूध के में उबालकर हलवा सा बनाकर सेवन करते रहें तो हमारे शरीर में ताकत बढ़ने लगती है और जो कमजोरी है वह विदा लेने लगती है। जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत उत्तम है। और ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप सिंघाड़े का आटा एक चम्मच और साथ में एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, एक छोटी इलायची कूट करके आप इसमें दूध में खूब पका लें। पका करके सेवन करें और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विटामिन डी, कैल्शियम आपके शरीर में भरपूर अवस्था में आएंगे। दूसरा, आंवला का रसायन। किसी अच्छी फार्मेसी की ही लेना या खुद बनाना। आंवले के चूर्ण में 21 बार हम आंवले का रस डालें और उसको सुखा लें तो बनती है आंवले की रसायन। इसके आप एक एक चम्मच दिन में 2 बार दूध या पानी के साथ सेवन करते रहें तो हर प्रकार की आपकी कमजोरी दूर होगी। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आपको जुखाम, खांसी, टीबी इत्यादि सताती है या पाचन तंत्र बहुत कमजोर है, आपकी आईसाइट बहुत वीक हो रही है, आपके बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो या टूट रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और आंवले के लिए मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप सीजन में एक आंवला या आंवले का मुरब्बा या आंवले की रसायन, इन तीनों का कोई एक चीज़ लेकर आप ज़रूर सेवन करें। तीसरा, विदारी कंद किसी अच्छे पंसारी से ले लें, उसमें गोखरू, मिश्री इन तीनों को समभाग में लेकर कूट लें। एक चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप मिश्री का सेवन ना करें। आप 1 महीने के प्रयोग के अंदर देखेंगे कि आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, यौन क्षमता जो खत्म हो गई है, शुक्राणु जो बनने बहुत कम हो गए हैं, वीर्य आपका बहुत पतला हो गया है। इस प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक कहावत है, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। अक्सर जब हमको कब्ज बहुत होती है या लूज मोशन बहुत होते हैं तो हमारे को काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, हमारी काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, चेहरे पर उदासी आने लगती है। ऐसे लोग 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच मिश्री दूध के साथ सेवन करते रहें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगा है। आपकी पाचन शक्ति बहुत स्ट्रांग होने लगती है और आपके शरीर में बल आने लगता है। आपकी रसोई में एक दाल है उड़द की दाल। आप उड़द की दाल वैसे सेवन करें, आपको बहुत लाभ देगी, बहुत पौष्टिक होती है। या रात को 25 से 50 ग्राम अपने बल के हिसाब से भिगो लें। उड़द की दाल को भिगो लें
और प्रातःकाल इसको छान लें और उस उड़द की दाल को आप 1 चम्मच गाय के देसी घी में भून लें। इतना भूनें कि वह लाल सुर्ख हो जाए। आपको आपको इसकी खीर बनानी है और इसकी खीर बना लें। यह खीर इतनी पौष्टिक होती है कि जिन लोगों के शुक्राणु बनने बंद हो गए हैं या बुढ़ापे में जिनको औलाद की इच्छा है, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत उत्तम है। और उड़द की दाल बहुत पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस खीर को हफ्ते में 2 बार ज़रूर सेवन करें। आपको एक प्रयोग और बताती हूँ। गोखरू, काले तिल 1-1 चम्मच ले लें। इनको साफ होनी चाहिए, साफ कर लें इनको। और काले तिल अच्छी तरह से धोकर उनको सुखा लें और तब उसका प्रयोग करें। 1-1 चम्मच चबाएं, इतना चबाएं कि लेस बन जाए। ऊपर से हम दूध पी लें और दूध में मिश्री मिला लें तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मिश्री का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है कि यह कैटालिस्ट की तरह काम करती है। दवाइयों के गुण बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और स्वाद में बहुत अच्छी होती है। हमको मिश्री सिर्फ धागे वाली ही प्रयोग करनी है। जो क्यूब्स आते हैं उनको प्रयोग बिल्कुल ना करें। हमको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमको जो ये प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, अदल बदल के करते रहें। सारे प्रयोग आपको एक साथ नहीं करने, 1 या 2 ही प्रयोग आप यूज़ में लाएं। अगला प्रयोग है अश्वगंधा और विधारा। दोनों को कूट लें, कूट करके मिला लें। संभाग हो दोनों 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर्दियों में मेथी के लड्डू ज़रूर प्रयोग करें। मेथी इतनी अच्छी फाइबर वाली होती है, पेट के लिए तो बहुत ही मुफीद है। साथ ही ये हमारी जो ताकत को बढ़ाती है। इसमें ताकत का बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आपने क्या करना है, मेथी के लड्डू बनाने के लिए 50 ग्राम मेथी लेनी है। आटा 250 ग्राम लेना है, 250 ग्राम। 1 चम्मच नीम का गोंद लेना है और गुड़ लेना है 200 ग्राम। आधी चम्मच घी में इनको भून लें और भून करके आप इनके लड्डू बना लें। 1 लड्डू प्रतिदिन सेवन करें। आपको गुड़ ही लेना है, इसमें चीनी शक्कर बिल्कुल नहीं लेनी। गुड़ के जो लड्डू होते हैं वे हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं क्योंकि इसके अंदर आयरन, जिंक, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। एक प्रयोग और बताती हूँ। मुलहटी यदि हम दूध के साथ सेवन करें, दूध में मिश्री या शहद मिलाकर के आप सेवन कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अच्छा लाभ यदि लेना है, 1 चम्मच मुलहटी का चूरन, 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी, इन तीनों को मिलाकर चाट लें। ऊपर से गर्मा गर्म दूध पी लें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पौष्टिक होने के साथ साथ हमारे गले के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए इसको एक्टिवेट करता है। जिनकी थायराइड अप डाउन होते रहते हैं, हाइपोथायराइड की दिक्कत हो या हाइपर थायराइड की दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए यह मुलहटी का प्रयोग बहुत ही अच्छा लाभ देता है। एक प्रयोग आपको ऐसा बता रही हूँ, यदि आप यौन क्रिया से बिल्कुल अक्षम हो गए हो और आपको आपस में संबंध बनाने में दिक्कत आती है तो ये 2 घंटा पहले करें। एक बार सुबह करें और आप देखेंगे कि आपको कितना लाभ मिलेगा। जहाँ महंगी से महंगी दवाइयाँ थोड़े दिनों बाद आदमी यूज़ करने के बाद बेकार हो जाता है, इस प्रयोग से उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। क्या करना है, अकरकरा 3 ग्राम, रेहान जिसको काली तुलसी के बीज कहते हैं, काली तुलसी के बीज रेहान 2 ग्राम, सफ़ेद कंद 27 ग्राम, इनको ले लें। आप अपने संबंध बनाने से पहले इनका सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप डिस्चार्ज होने में भी आपको यदि दिक्कत आए तो आप एक नींबू का रस चूस लें, चाट लें, तभी आपका ये डिस्चार्ज हो पाएगा। यह प्रयोग मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और आज तक मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि लाभ नहीं मिला। इस प्रयोग को आप करके ज़रूर देखें। दोस्तों, आज आपको मैं मैनेजमेंट की एक छोटी सी बात बता रही हूँ। आप इसको दिनचर्या में शामिल कर लें। प्रातः सूरज उगने से पहले और तारे दिखते हों तब आप तारों की छाँव में 8 चुल्लू गुनगुना पानी जरूर सेवन करें। जो व्यक्ति 8 चुल्लू पानी तारों की छाँव में सेवन करेगा, उसके वात, पित्त और कफ तीनों दोष बैलेंस रहेंगे। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों न हो, आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलता है।
और प्रातःकाल का ओषपान यदि कोई व्यक्ति नाक द्वारा करे, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हों तो वह भी ठीक हो जाएंगे। आई साइट ठीक हो जाती है, उनको बहुत लाभ मिलता है। बाल बहुत टूटते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आती हों, चेहरे पर कील मुहासे बहुत ज़्यादा हो रहे हों, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत ही अक्सर है। ज़रूर करके देखें। दोस्तों, आज 2 प्रयोग मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। उनमें से एक प्रयोग तो ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण या बीमारी के उठने के बाद किसी भी कारण से यदि आपको शरीर में सुस्ती सी आ गई हो, तो इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलेगा। अपनी खोई हुई जवानी निश्चित रूप से वापस पा लेगा। इनमें से सबसे अच्छा प्रयोग जो है, सफ़ेद प्याज का रस 8 ग्राम, अदरक का रस 6 ग्राम, शहद 4 ग्राम, घी 3 ग्राम, इन सबको मिला लें और इसको 2 महीने यानी कि 60 दिन में मैं आपसे 60 दिन के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, 60 दिन तक दिन में एक बार प्रातःकाल यदि सेवन करें तो अच्छा लाभ होगा। अन्यथा आप दिन में किसी भी समय सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैंने इस प्रयोग को जिन को भी बताया, उन्होंने मुझे आकर धन्यवाद ही दिया। इनमें कुछ महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता प्रयोग है, लेकिन गुण बहुत अच्छे हैं। और बहुत से लोग डायबिटिक हैं, उसमें आप शहद का प्रयोग ना करें। और जो लोग अंडे इत्यादि सेवन करते हो, उनके लिए भी यह प्रयोग बता रहा हूँ। आप 1-1.5 ग्राम हींग ले लें और 5 अंडों की भुनी हुई जर्दी ले लें। इन दोनों को मिलाकर सेवन करें तो मैं आपसे कहूँगी कि आप निश्चित रूप से अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा लेंगे और आपके घर में खुशियों का भंडार होने लगेगा। इन बातों को लेकर कई बार घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये दोनों प्रयोग बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगी कि इनको करके ज़रूर देखें। एक बात मैं आज आपसे कहना चाहूँगी हरड़ के बारे में, जिसको हरितिकी भी कहते हैं। वह भी गुणों का भंडार है। उसको एक तरह से माँ कहा गया है, क्योंकि उसमें माँ जैसे गुण हैं। वह माँ की तरह ही देखभाल करती है। माँ एक बार बच्चे की पिटाई कर देती है, लेकिन हरड़ कभी पिटाई नहीं करती, कभी हमको कोई नुकसान नहीं देती। पिटाई का मतलब नुकसान से है। और यदि कोई व्यक्ति हरितिकी का सेवन सर्दी, गर्मी, बरसात 6 की 6 ऋतुओं में करता है, तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, इसका सेवन इस तरह से करता है, तो उसको वात, उसका पित्त, उसका कफ तो बैलेंस रहेगा ही, पुनः अपनी खोई हुई जवानी भी प्राप्त कर लेगा। उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और शरीर में सारी बीमारियां धीरे धीरे विदा लेने लगेंगी। इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत बन जाएगी। बॉडी चाहे किडनी हो, लीवर हो, लंग्स हो, सारे डिटॉक्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। गर्मी में हरड़ का सेवन गुड़ के साथ करना चाहिए। हरड़ और गुड़ यह लगभग समभाग लेना है। जितना बल हो उसके हिसाब से आप सेवन करें। 1-1 चम्मच ले लें, आधी चम्मच ले लें। प्रातःकाल इसको सेवन करना है और सेवन करने के बाद आधे पौने घंटे आपको कुछ नहीं खाना पीना। गर्मी के बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा में हरड़ और सेंधा नमक ये दोनों भी संभाग सेवन करना है। उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद में हरड़ और मिश्री, इसको संभाग हमको सेवन करना है। इसके बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत में हरड़ और सौंठ, इसका प्रयोग करना है। यह भी संभाग ही लेना है। शिशिर ऋतु में हरड़ और पीपली चूर्ण। और इसके बाद आती है बसंत ऋतु। बसंत में हरड़ को शहद के साथ, यह जो मैंने आपको प्रयोग बताए, यदि हमको 3 ग्राम हरड़ लेना है तो 3 ग्राम हमको दूसरी चीज़ लेनी है, संभाग हमको लेना है। इसको सेवन करना है और प्रातःकाल ही सेवन करना है। और हरड़ ताज़ी हो, बड़ी हरड़ वाली हो, गुठली निकली हुई हो, इस प्रयोग को यदि आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बीमारी आपके शरीर से विदा होने लगेगी। हम आपको दोस्तों नित नई जानकारियाँ देते हैं और ऐसी जानकारी देती हूँ जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बेल आइकन को प्रेस करना है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।